नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या होती है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस, लेकिन लगातार ग्रोथ क्यों नहीं मिलती। क्या आप भी यही सोचते हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपके साथ 6 ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को एक नई दिशा देंगी। ये ट्रिक्स न केवल आपको मार्केट में टिके रहने की ताकत देंगी, बल्कि धीरे धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिलाएंगी। और दोस्तों, इन ट्रिक्स की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स या स्ट्रेटेजी पर नहीं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आधारित हैं। जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, इन द मार्केट एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन लगातार जीत उन्हीं को मिलती है जो अपने दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग जर्नी लॉस और स्ट्रगल से निकलकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग में एक स्थिर ग्रोथ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं वो पहला सीक्रेट जो ट्रेडिंग में लगातार ग्रोथ दिलाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि हम मार्केट को जीतने की कोशिश करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मुझे सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, परफेक्ट इंडिकेटर मिल जाए, या एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो हर बार मुझे बाय और सेल का सही सिग्नल दे दे, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। आपको याद रखना होगा, मार्क डगलस कहते हैं, इन द मार्केट एनीथिंग कैन हैपन। मतलब, चाहे आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगला कैंडल किस दिशा में जाएगा ये कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता। अब यहां से सीख ये है कि लगातार ग्रोथ के लिए हमें अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग सारा ध्यान मार्केट को समझने या उसे कंट्रोल करने में लगा देते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तब आती है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। मार्केट को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन खुद के थॉट प्रोसेस, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना पूरी तरह पॉसिबल है। ट्रेडिंग की असली जर्नी वहीं से शुरू होती है। सोचिए, जब भी आप लॉस करते हो, असल फ्रस्ट्रेशन किससे आता है? ये सोचकर कि मार्केट मेरी प्रेडिक्शन के खिलाफ चला गया। लेकिन अगर आप पहले से ये मानकर चलो कि मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकता है और आपका काम सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करना है, तो वो फ्रस्ट्रेशन 80% तक कम हो जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। मतलब, आपके पास एज जरूर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। यहां पर ग्रोथ की शुरुआत इसी माइंडसेट से होती है। इमेजिन कीजिए, आप मार्केट में 100 ट्रेड्स लेते हो, उनमें से 40 लॉस हो जाते हैं, 6 स्टार प्रॉफिट में चले जाते हैं। अगर आपने हर बार रिस्क कंट्रोल किया है और हर बार डिसिप्लिन से प्लान फॉलो किया है, तो भले ही 40 बार आप हारे हो, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढने लगते हैं। जैसे ही कोई ट्रेड लॉस में जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, स्ट्रेटेजी बदल देते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, और वहीं से अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ का पहला स्टेप यही है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करो। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर खुद को कंट्रोल करना सीखो। डिसिप्लिन और पेशेंस यहां आपका सबसे बड़ा वेपन है। ये बात सिंपल लग सकती है, लेकिन यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि मार्केट हमारी साइकोलॉजी के खिलाफ चलता है। हमें लगता है, मैं मार्केट को हर हाल में जीत लूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट से लड़ने वाला हर ट्रेडर इवेंचुअली हारता है, और जो मार्केट को एक्सेप्ट करता है, उसी की ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ये एक मेंटल गेम है, और इस मेंटल गेम में जीतने के लिए आपको खुद को मास्टर करना होगा। अब देखिए, जब हमें यह समझ आ गया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और असली कंट्रोल हमें खुद पर करना है, तो अब सवाल उठता है, प्रैक्टिकली पहला स्टेप क्या होना चाहिए? और यहां सबसे बड़ा स्टेप आता है रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर ट्रेड पर अपना पूरा जोर लगा देते हैं। कभी 20% कैपिटल एक ही ट्रेड में, कभी 50% कैपिटल लगा देते हैं, और जब वो ट्रेड उल्टा चला जाता है तो पूरा अकाउंट डगमगाने लगता है।
मार्क डगलस ने बहुत साफ कहा है, योर एज इज नथिंग विदाउट रिस्क कंट्रोल। मतलब आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी हो तो भी अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया तो वो स्ट्रैटेजी लंबे समय तक आपके काम नहीं आएगी। अब यहां गहराई से सोचिए। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख का है। अगर आप हर बार 20-30 हजार लगा देते हो और एक बड़ा लॉस हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने रूल बना लिया कि हर ट्रेड पर सिर्फ 1%, 2% रिस्क लूंगा, तो मान लीजिए आपको लगातार 5 बार लॉस भी हो गया, तब भी आपका कैपिटल सिक्योर रहेगा और आप फिर से कामली सोचकर अगले ट्रेड्स ले पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। इसका मतलब है हर बार प्री डिफाइंड रिस्क रखना। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं हर ट्रेड पर 2% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा, तो चाहे ट्रेड कितना भी परफेक्ट लगे, पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से रखनी है। यही कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी ही ग्रोथ लाती है, क्योंकि ग्रोथ किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं आती बल्कि छोटे छोटे कंट्रोल्ड प्रॉफिट्स और मैनेजेबल लॉसेस से आती है। अब एक और बड़ी गलती ट्रेडर्स यहां करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर 1-2 बार बड़ा प्रॉफिट मिल जाए तो वो कैपिटल जल्दी डबल कर लेंगे। लेकिन असली ट्रेडर्स, जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, दे थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट इन सर्टेनिटीज। मतलब वो हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह लेते हैं। उन्हें पता है कि लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर रिस्क फिक्स है तो आउटकम हमेशा उनके फेवर में रहेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखना चाहिए। जैसे कोई दुकान चलाता है तो उसे हर दिन प्रॉफिट नहीं मिलता, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन वो पूरे साल का हिसाब देखकर आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही ट्रेडर को भी हर सिंगल ट्रेड से आउटकम अटैच नहीं करना चाहिए। रिस्क फिक्स करके उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी चाहिए। रिस्क को मैनेज करने का दूसरा फायदा ये होता है कि आपका इमोशनल प्रेशर कम हो जाता है। सोचिए, अगर आपने एक ही ट्रेड में आधा कैपिटल लगा दिया है तो हर कैंडल आपको डराएगी, हर छोटी सी गिरावट आपकी धड़कन बढ़ा देगी। लेकिन अगर रिस्क सिर्फ 1% या 2% है तो आप आराम से बैठकर देख सकते हैं कि ट्रेड नेचुरल तरीके से कहां जाता है, और यही कामनेस आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। मार्क डगलस ने इस बारे में कहा है, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट अफ्रेड टू लूज बिकॉज दे नो हाउ मच दे कैन अफोर्ड टू लूज। यानी जब आप पहले से तय कर लेते हो कि इस ट्रेड में मैक्सिमम इतना ही लूज होगा, तो लॉस होने पर भी आपको डर नहीं लगेगा और आप अगले ट्रेड के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे। अब देखिए, रिस्क मैनेज करने के बाद भी कई ट्रेडर्स ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका माइंडसेट। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मशीन मान लेते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है, आज ही प्रॉफिट चाहिए, आज ही बड़ा पैसा बनाना है। लेकिन ट्रेडिंग का असली खेल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का है। मार्क डगलस बार बार यही कहते हैं, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। मतलब आपको हर ट्रेड से सर्टेनिटी यानी गारंटी नहीं ढूंढनी है, बल्कि हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम शॉर्ट टर्म पर फोकस करते हैं तो हमारा पूरा डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही कोई ट्रेड हमारे फेवर में थोड़ा सा जाता है, हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि हमें इमीडिएट खुशी चाहिए, और जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं क्योंकि हमें इमीडिएट लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। ये शॉर्ट टर्म सोच ही हमारी ग्रोथ रोक देती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो असली पैसे बनते हैं वो धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ बने प्रॉफिट से बनते हैं। आपको हर रोज जैकपॉट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने साल भर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग की तो एंड में आपके पास वो स्टेबिलिटी और प्रॉफिट होगा जो शॉर्ट टर्म सोच वाला ट्रेडर कभी हासिल नहीं कर सकता। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए। मान लीजिए आप जिम जाते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि 7 दिन में बॉडी बन जाएगी? नहीं ना। आप जानते हो कि मसल्स ग्रो करने में मंथ्स और ईयर्स लगते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, अपने रिस्क को मैनेज करोगे और पेशेंस रखोगे, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करेगा। मार्क डगलस ने एक जगह लिखा है कि कंसिस्टेंसी इज अ माइंडसेट नॉट अ स्ट्रैटेजी। यानी कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती बल्कि माइंडसेट से आती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सोच ली तो छोटे छोटे लॉसेस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप समझोगे कि लॉसेस भी इस गेम का हिस्सा हैं और हर लॉस आपको अगली जीत के लिए तैयार करता है।
अब सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट डेवलप कैसे किया जाए। उसका सबसे पहला तरीका है, हर ट्रेड को अलग अलग जीत या हार की तरह मत देखो, उसे एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स की तरह देखो। इमेजिन कीजिए कि आपके पास अनसर्टेन ट्रेड्स का सैंपल है, उसमें कुछ लॉस होंगे, कुछ प्रॉफिट होंगे। अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो 100 ट्रेड्स के बाद आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ये सोच आपको शॉर्ट टर्म ट्रैप्स से बाहर निकालती है, क्योंकि फिर आप हर सिंगल ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होते। आपको पता होता है कि ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, सर्टेनिटी का नहीं। और यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा आप जल्दी जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करोगे, उतना ही मार्केट आपको उल्टा धकेल देगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने माइंड को काल्म किया और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया, आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टेबल और सक्सेसफुल बनने लगेगी। अब जब आपने लॉन्ग टर्म माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया है और शॉर्ट टर्म ट्रैप्स को समझ लिया है, तो अगला स्टेप है अपनी ट्रेडिंग को सिस्टमैटिक और अकाउंटेबल बनाना। और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है ट्रेडिंग जर्नल। बहुत से ट्रेडर्स इसे सिंपल नोट्स समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मार्क डगलस के अनुसार विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर मिस्टेक्स, दे लर्न फ्रॉम देम। यानी जो ट्रेडर लगातार जीतता है वो अपनी मिस्टेक्स से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। और सीखने का सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है APNI ट्रेडिंग को रिकॉर्ड करना। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ ट्रेड लिखने का नाम नहीं है, इसमें आपको हर ट्रेड के पीछे की रीजनिंग, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और इमोशनल स्टेट तक लिखनी चाहिए। जैसे कि आपने क्यों यह ट्रेड लिया, क्या यह आपका इंपल्सिव डिसीजन था या स्ट्रैटेजी पर बेस्ड, आपका माइंड उस समय काम था या नर्वस। इन सब चीजों को लिखने से आप अपने पैटर्न को समझ सकते हैं। सोचिए, अगर आपने पिछले महीने 50 ट्रेड्स किए हैं तो बिना जर्नल के आपको याद भी नहीं होगा कि कब गलती हुई और क्यों। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को नोट किया है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेस इन ट्रेडिंग इज अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ, नॉट द मार्केट। ट्रेडिंग जर्नल इस मास्टरी की सबसे बड़ी टूल है। जब आप अपने एक्शंस, इमोशंस और डिसीजंस को ट्रैक करते हैं तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी डिसिप्लिन्ड हो जाता है। इसके अलावा जर्नल आपको प्रोसेस फोकस्ड बनाता है। आप केवल आउटकम, प्रॉफिट या लॉस पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि प्रोसेस को इंप्रूव करने में फोकस करेंगे। जैसे ही आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपने आप आने लगेगी, क्योंकि ट्रेडिंग में आउटकम सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। प्रोसेस पर फोकस करना ही वही चीज है जो आपको कंसिस्टेंट बनाती है। जर्नल मेंटेन करने का एक और फायदा यह है कि आप अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी फेल हो गई, लेकिन जर्नल देखने पर पता चलता है कि असली गलती हमारी इमोशन ड्रिवन डिसीजंस में थी। क्या हमने ग्रीड के चलते जल्दी एग्जिट कर दिया? क्या फियर के चलते स्टॉप लॉस बढ़ा दिया? ये सब इनसाइट्स आपको हर महीने बेहतर ट्रेडर बनाती हैं। और हाँ, यह कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। सिंपल नोटबुक या एक्सेल शीट में भी इसे ट्रैक किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप रेगुलर रिफ्लेक्शन करें। हर वीक या मंथ के एंड में अपने जर्नल को एनालाइज करें। देखें कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और क्या चीज आप कंसिस्टेंटली सही कर रहे हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ मोर देन मैनेजिंग द मार्केट। ट्रेडिंग जर्नल वही मैजिक टूल है जो आपको सेल्फ मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी सिखाता है। जब आप इसे अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंसिस्टेंट ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब जब हमने सीखा कि जर्नल कैसे आपकी ट्रेडिंग को ट्रैक और इंप्रूव करता है, तो अगली सबसे बड़ी चैलेंज आती है इमोशंस और डिसिप्लिन। कई ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी को समझ तो लेते हैं, रिस्क भी मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली फेल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है इमोशनल ट्रेडिंग। सोचिए, जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा है या अचानक गिरावट आती है तो हमारी मनोस्थिति इंस्टेंट बदल जाती है। हम पैनिक में ट्रेड एग्जिट कर देते हैं या ग्रीड में एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड कर लेते हैं। यही इमोशंस हैं जो अकाउंट डिस्ट्रॉय करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव नो इमोशनल अटैचमेंट टू आउटकम्स। यानी सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने रिजल्ट्स के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते। वे जानते हैं कि लॉस भी इस गेम का हिस्सा है और प्रॉफिट भी। अगर आप इसे समझ जाते हैं
तो आप इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़ी इमोशंस हैं, फियर और ग्रीड। फियर के कारण हम जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। ग्रीड के कारण हम बिना सोच समझे एक्स्ट्रा पोजीशंस लेते हैं और रिस्क बढ़ा देते हैं। डिसिप्लिन इसी बैलेंस को मेंटेन करना है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप फीलिंग्स को इग्नोर कर दो, बल्कि इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग को इमोशंस से अलग करना। जब भी ट्रेड ले, डिसीजन प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। क्या यह ट्रेड स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है? क्या रिस्क प्रीडिफाइंड है? क्या यह प्रोसेस फॉलो कर रहा है या इंपल्सिव है? डिसिप्लिन बिल्ड करना आसान नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल फिर से यहां मदद करता है, क्योंकि आप हर इमोशनल रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कब ग्रीड या फियर ने आपका डिसीजन प्रभावित किया। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और आप इंस्टिंक्टिवली डिसिप्लिन्ड ट्रेड करने लगते हैं। मार्क डगलस ने कहा है, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम अ माइंडसेट ऑफ डिसिप्लिन, नॉट फ्रॉम स्ट्रैटेजी अलोन। मतलब, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड नहीं है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इम्पॉसिबल है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए, मार्केट में हर कैंडल आपके सामने टेस्ट हो रही है। अगर आपका माइंड काम और डिसिप्लिन्ड है तो आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करके करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है तो छोटी मूवमेंट भी आपको पैनिक में डाल देगी। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशन को एंटिसिपेट करना और प्री प्लान करना। जैसे ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना कि मैक्सिमम लॉस कितना सहन किया जाएगा। जब यह प्री डिफाइंड होता है तो फियर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, और जब प्रॉफिट टारगेट क्लियर होता है तो ग्रीड कंट्रोल होती है। इस डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल के साथ आप ट्रेडिंग को प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल बना सकते हैं। आपको पता होता है कि कोई भी कैंडल या मार्केट मूव आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बस आपको अपनी प्रोसेस और प्लान फॉलो करना है। अब जब आपने ट्रेडिंग में माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जर्नल और इमोशनल कंट्रोल सीख लिया है, तो अगला सबसे बड़ा स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस और लगातार प्रैक्टिस। कई ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी और रूल्स को जानते हैं, लेकिन एक्शन लेने में हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिना सारी नॉलेज बेकार है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट की उम्मीद रखें। मतलब, आप अपनी स्किल्स और प्रोसेस पर भरोसा रखें। मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी, नॉट फ्रॉम लक। यानी जब आप लगातार सही प्रोसेस को फॉलो करते हैं और रिस्क मैनेज करते हैं तो नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। प्रैक्टिस इस कॉन्फिडेंस का इंजन है। जितना ज्यादा आप चार्ट्स, इंडिकेटर्स और मार्केट बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस ट्रेडिंग सिग्नल्स को जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा। ये ऑटोमेटिक स्किल बन जाती है। जैसे किसी एथलीट की बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करती है, वैसे ही आपका माइंड ट्रेडिंग में सही डिसीजंस लेने लगेगा। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की। मान लीजिए आपने डेली 1-2 आवर्स प्रैक्टिस की। आपने अलग अलग मार्केट कंडीशंस में ट्रेड्स देखे, अपनी मिस्टेक्स नोट की और स्ट्रैटेजी टेस्ट की। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कौन सा सेटअप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं। यह अंडरस्टैंडिंग आपके कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोड कर देती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फियर और ग्रीड को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। जब आप जानते हैं कि आपने हर कंडीशन को प्रैक्टिस किया है, तो सडन मार्केट वॉलेटिलिटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप काल्मली अपने प्री डिफाइंड प्लान के हिसाब से एक्ट करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द रिजल्ट ऑफ अ माइंडसेट, प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। मतलब, केवल थ्योरी पढ़ना या स्ट्रेटजीज मेमोराइज करना ही काफी नहीं है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, प्रोसेस को फॉलो करना होगा और मेंटल डिसिप्लिन बनाना होगा। ये तीनों चीजें मिलकर कॉन्फिडेंस और मास्टरी लाती हैं। प्रैक्टिस का दूसरा फायदा यह है कि आपकी मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होती हैं। जब आप बार बार प्रोसेस रिपीट करते हैं तो पता चलता है कि कौन सी गलती आपकी रिपीट हो रही है। इसको फिक्स करना आसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस का मतलब यह भी है कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। किसी और की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने एक्सपीरियंस और स्किल सेट पर भरोसा करते हुए डिसीजंस ले सकते हैं। और यही अल्टीमेट गोल है,
ट्रेडिंग में सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों, जब माइंडसेट स्ट्रांग हो, रिस्क मैनेज हो, जर्नल मेंटेन्ड हो, इमोशंस कंट्रोल्ड हो और लगातार प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस हो, तो आपके ट्रेडिंग में नेचुरल कंसिस्टेंसी और ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। और यही वो अवस्था है जहां आप मार्क डगलस के कहे अनुसार ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंचते हैं, जहां आप स्ट्रेस फ्री, डिसिप्लिन्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जब हम पूरी जर्नी देख चुके हैं, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ट्रेडिंग जर्नल, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके रियल कंटिन्यूअस ग्रोथ हासिल करना। ट्रेडिंग में अक्सर लोग नॉलेज तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। नॉलेज बिना एक्शन यूजलेस है। मार्क डगलस कहते हैं, नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज वर्थलेस इन ट्रेडिंग। यानी जितना भी आपने पढ़ा और समझा, अगर आपने उसे डेली प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं किया तो ग्रोथ की राह मुश्किल हो जाती है। अब सोचिए, अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया, इमोशंस कंट्रोल्ड किए, रिस्क मैनेज किया, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस पर काम किया, तो अब इन सब चीजों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? आपका ट्रेडिंग प्लान एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा, जहां आप हर ट्रेड को प्रीडिफाइंड रूल्स और प्रोसेस के अनुसार हैंडल करेंगे। और यहां से शुरू होती है कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबल माइंडसेट की असली जर्नी। कंटिन्यूअस ग्रोथ मतलब ये नहीं कि हर ट्रेड में प्रॉफिट आएगा। ग्रोथ मतलब है कि आपके अकाउंट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टेडिली अपवर्ड जाए। स्मॉल, कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड स्टेप्स बार बार रिपीट करने से ही यह पॉसिबल होता है। और यही मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम अ माइंडसेट, नॉट लक और अ सिंगल स्ट्रेटजी। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हर लर्निंग को अपने डेली ट्रेडिंग रूटीन में शामिल करना। मार्केट कंडीशंस चाहे कैसी भी हों, आपका माइंड काम रहेगा, रिस्क कंट्रोल्ड रहेगा और आप हर डिसीजन प्रोसेस फोकस्ड और इमोशन फ्री लेंगे। आपको डर या लालच नहीं होगा, आपको बस अपने डिफाइंड रूल्स और स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होंगी। और यहाँ एक और सीक्रेट है, पेशेंस। ट्रेडिंग में जितना जल्दी आप रिजल्ट्स चाहते हैं, उतना ही मार्केट आपको टेस्ट करता है। लेकिन जब आप पेशेंट रहना सीखते हैं, अपनी प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे अकाउंट नेचुरल तरीके से ग्रो करना शुरू हो जाता है। यह वही स्थिति है जिसे मार्क डगलस ने डिस्क्राइब किया है, ट्रेडिंग इन द जोन, जहां आप स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। अब बात करते हैं फाइनल प्रैक्टिकल एडवाइस की। डेली अपना ट्रेडिंग जर्नल चेक करें, अपने इमोशनल ट्रिगर्स नोट करें, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करें और हमेशा प्रोसेस ओवर आउटकम सोचें। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स हर दिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट बनाकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बदल जाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। और मैराथन में वही जीतते हैं जो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन 6 ट्रिक्स को सीरियसली अडॉप्ट करते हैं, माइंडसेट कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ट्रेडिंग जर्नल, इमोशन कंट्रोल और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, तो कोई भी मार्केट कंडीशन आपकी ग्रोथ को रोक नहीं पाएगी। आप स्टेडिली प्रॉफिटेबल और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएं तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सी ट्रिक सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और माइंडसेट टिप्स आपको मिलते रहेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत वही पाते हैं जो अपने माइंड और प्रोसेस को मास्टर करते हैं, न कि सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स को। मार्क डगलस की वर्ड्स याद रखिए, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ मोर देन मैनेजिंग द मार्केट। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ग्रोथ गारंटीड है।